पे क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश में जो इस बार झटका लगा है, बीजेपी को बोल रहे हैं कि योगी जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि अखिलेश यादव ने आधे से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीती हैं। भैया देखो, योगी जी ने जो डेवलपमेंट किया है उसको तो पूरा संसार मानता है, मैं सिर्फ ये नहीं कहता इंडिया मानता है। गोपाल यादव बोल रहे हैं कि योगी जी को तुरंत इस्तीफा देने, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है योगी जी के अंदर तो इस्तीफा दे दें, जितनी बुरी हार हुई है उत्तर प्रदेश। मोदी जी तो इस्तीफा, मैं कहता हूँ योगी जी से इस्तीफा तो मांगने का हक वो रखें जो 5 सीटें पिछली बार लेके आए थे और सपा के बाप बने बैठे थे। इस्तीफा तो उनको देना चाहिए। जो अखिलेश यादव थे पिछली बार 5 सीट लेके आए थे यूपी में, क्या उन्होंने कहीं पर भी लोगों के मन की बात समझी और सपा से इस्तीफा दिया? नहीं, हेड कोच बन के रहे और हेड रहे। तो ये योगी से मांगने का क्या वो करते हैं? मैं तो सिर्फ इनकी जो इंडी गठबंधन की जो 2 बातें हैं ना, मैं गाने के रूप में आपको बताना चाहूँगा आज आपके चैनल के माध्यम से। इंडी गठबंधन वाले, अखिलेश यादव और जितने भी राहुल गांधी जैसे लोग हैं और इनको समर्थक हैं, वो एक ही बात चाहते हैं और वो गाने के तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो राम को लाए हैं हम उनको हराएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको हराएंगे, यूपी में फिर से हम बाबर को लाएंगे। ये वो चाहते हैं और ये अयोध्या की सीट हारने के बाद भी ये चाहते हैं। अयोध्या भी हरा दी है, दिल्ली भी हराएंगे, अयोध्या भी हरा दी है, दिल्ली भी हराएंगे, मोदी के हिंदू को हम जड़ से मिटाएंगे। ये उनकी सोच, ये इंडी गठबंधन वालों की सोच है और उनके गठबंधन को जिसने ये वोट दिया है वो ये गाना ध्यान से सुन लेंगे। उनकी सोच ये है कि वो हमारे राम मंदिर को हटा के बाबरी दोबारा वापिस लाएं और जो हिंदुत्व हमारे देश का नारा चल रहा है उस हिंदुत्व को जड़ से मिटाकर बाबर के वंशजों को आगे लाएं। अब इतनी सीटें जो जीती है विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में, इंडिया गठबंधन ने 40 से भी ज्यादा सीटें हैं, क्या सबसे बड़ी वजह देखते हैं आप? अगर हिंदुत्व और इन सबको हटा दे, सबसे बड़ी वजह क्या? सबसे बड़ी वजह तो यही देखता हूं मैं कि जनता जो है वो झूठ की तरफ ज्यादा गई और मोदी जी के सच की तरफ, योगी जी के काम की तरफ, मोदी जी के डेवलपमेंट और योगी जी का जो शासन रहा उसके पीछे कम गई। तो मैं एक ही बात उस जनता को कहना चाहूंगा, इन 5 सालों के अंदर आपने जिस पार्टी को भी वोट दिया हो, आपने खुद देखा होगा। मैं इस जनता से एक ही बात पूछना चाहूंगा, अधीर रंजन है, क्या नाम है उनका? रंजन चौधरी, जो बंगाल से लड़ते थे, हिंदू हैं वो, कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता थे, कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा थे, हिंदू नेता थे, वो आज तक वहां लड़ते आए और जीतते आए। 30 सालों से जीतते आए। लेकिन आपने देखा कि जहां पर मुस्लिम सीट आई, मुस्लिम वहां से कन्वर्ट होकर कहां चला गया? अपनी जाति की तरफ। तो हिंदुओं को सोचने की जरूरत है, हिंदुओं को समझने की जरूरत है। अगर मोदी योगी आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो आप लोगों को उन्हीं के साथ चलना चाहिए और मोदी को ही वोट डालना चाहिए। अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में जो नया उभार हुआ है, इतनी बड़ी ज्यादा सीटें लेके आए हैं, उस पर क्या बोलेंगे? जो बोल रहे थे अखिलेश यादव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी खत्म हो गई, आज उनको पूरी तरीके से उभार कर सबसे बड़ी पार्टी बनी। इंडी गठबंधन में अखिलेश यादव आज दम रखते हैं क्योंकि वो सीटें लेके आए। आप एक बात का देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। हम गुब्बारा फुलाते हैं और गुब्बारे को उड़ाते हैं, ये गठबंधन गुब्बारे की तरह है, ये फूलेगा ऊपर उड़ेगा, जैसे ही उनकी हवा निकलेगी आपस में बंटवारे होने लगेंगे, वो वापसी फुस होके नीचे आ जाएगा। ये वो सरकार है। लेकिन मोदी जी की सरकार एकदम हार्ड, सुशासित और बढ़िया देश के डेवलपमेंट के लिए सरकार बनी है और मोदी जी के साथ जनता है। आज मोदी जी थोड़े सीटों की वजह से उनके आंकड़े कम नजर आ रहे हैं, लेकिन अगले चुनाव के अंदर फिर दोबारा मोदी जी बैक करेंगे। घायल शेर हमेशा तड़पा हुआ होता है और डबल गतिविधि से शिकार करता है और मोदी जी वही है। आखिरी सवाल है, अयोध्या में हार को कैसे देखते हैं? क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट, एयरपोर्ट, रेलवे, इतने सारे हाईवे, राम मंदिर का बनना जो 500 सालों का इंतजार था, फिर भी अयोध्या में इस बार हार कैसे बताएं? मैं अयोध्या को ना डेवलपमेंट से ही कवर करूंगा। अयोध्या के अंदर भी डेवलपमेंट हुआ काफ़ी सारा, आपने देखा। तो मैं अयोध्या की जो सीट है उसको उसको कंपेयर करूंगा रामपुर के अंदर जो 2300 वोट 22 वोट पड़े हैं एक ही तरफ, वहाँ पर 532 मकान दिए गए। वहाँ मोदी जी ने डेवलपमेंट का काम किया और मुसलमानों को भी अपना समझते हुए उन्हें 532 मकान दिए, जो कि किसी भी स्टेट में, किसी भी एरिया में, जिस एरिया में इतने वोट दिए गए उधर नहीं किया होगा। लेकिन उनकी सोच देखिए आप लोगों ने, उन्हें मकान से मतलब नहीं है, उन्हें बीमा से मतलब नहीं है, उन्हें कोरोना की वैक्सीन से मतलब नहीं है, उन्हें देश में आतंकवाद होता था उससे मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी कौम और कांग्रेस को वोट डालना है और उस गठबंधन को वोट डालना है। तो मैं उसे अयोध्या से कंपेयर कभी भी नहीं करूँगा। अयोध्या के लोग भटके जरूर हैं, लेकिन अगले चुनाव के अंदर अयोध्या ने पहले भी हमें सीटें दी हैं और फैजाबाद सीट से हमेशा बीजेपी की सरकार रही है। तो आगे भी भगवान ने भविष्य में उनको अकल देनी है, मत देनी है और फैजाबाद सीट पर भी बीजेपी का ही कब्जा होगा। मोदी जी शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं भारत का। जो बोला जा रहा था कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे देश में तो संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोगों से आज़ादी छिन जाएगी, क्या बोलेंगे इसको? देखिए, मोदी जी ने हमेशा से देश के लिए अच्छे काम करने की सोची थी। कभी भी उन्होंने कोई भी कदम उठाया होगा तो उन्होंने ये जरूर सोचा था कि भाई देश को कुछ ना कुछ हम अच्छा देंगे। जैसे कि कभी उन्होंने सोचा हो भैया किसानों के लिए अच्छा करना है तो कानून लाए,
उन्होंने कभी सोचा हो सेना के लिए अच्छा करना है तो मिलिट्री के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं लाए, अच्छी से अच्छे हथियार लाए, आधुनिक हथियार लाए। उन्होंने जब जनता के लिए सोचा था उन्होंने 5 लाख के बीमा लाए कि भैया जनता को कोई ना कोई मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए, तो वो 5 लाख के बीमा लाए। उन्होंने कभी सोचा कि भाई जनता को राशन की कमी है तो उन्होंने 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को राशन देने का मुफ्त में सोचा। उन्होंने देखा कि भाई लोगों ने जो टूर जाता है, जो मान लो तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, तो उन तीर्थ स्थलों का कैसे प्रोग्रेस किया, हर जगह तीर्थ स्थल को कितना डेवलप किया। उन्होंने देखा कि भैया लोग देर में पहुंच पाते हैं, तो उन्होंने उन रास्ते को आधा कर दिया। जहाँ 10-10 घंटे लगा करते थे 5 घंटों में तब्दील कर दिया। जैसे कि पुल दिए, हाईवेज दिए। तो मोदी ने हर तरफ सोचा कि भैया लोगों को विकास दें। तो यही देखते हुए मोदी जी ने सोचा था कि 2024 के अंदर हम 400 पार लाएंगे, और यही नारा दिया था कि हम 400 पार। विपक्ष तो बोला 400 पार की तो हवा निकल गई, ये बोल रहे हैं बीजेपी की जीत है पर मोदी जी की हार है। मोदी जी की रथ रोक दिया बीजेपी। विपक्ष ने तो 2014 में भी सोचा था मोदी जी का रथ रोकेंगे। मोदी जी ने इंडिपेंडेंट अकेले दम पे बीजेपी की 272 सीटें लेके आए। उन्होंने तब भी बोला कि भाई मोदी जी की जीत नहीं है, क्योंकि वो शायद मोदी जी से अपेक्षा करते हैं कि 542 पूरी मोदी जी लाएं। 2019 में मोदी जी 303 इंडिपेंडेंट बीजेपी लेके आई, तब भी उन्होंने यही नारा दिया। आज 240 आई, उन्होंने आज भी यही नारा दिया। मैं उस विपक्ष से एक बात पूछना चाहता हूँ, उस इंडी गठबंधन के एक साथी से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी कोई सी पार्टी, गठबंधन की कोई सी भी एक पार्टी ऐसी है जो तीनों के तीनों चुनाव मिलकर भी मोदी जी के बराबर 240 सीट ला पाई है? मैं तीनों चुनावों की बात कर रहा हूँ आपसे, 14, 19, 24। मोदी जी आज 240 लाए हैं। मैं सिर्फ उनसे इतना कहता हूँ, गठबंधन का एक भी बंदा, एक भी पार्टी खड़ी होकर कहते कि भैया हम तीनों चुनावों में भी मोदी जी के बराबर लेके आए हूँ। राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि जननायक का उभार हुआ है, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि चुनाव नहीं जीता, वो तो बोल रहे हैं कि मोदी जी का रथ रोक दिया इस बार राहुल गांधी ने। भैया देखो, जनता का कोई भरोसा नहीं होता, जनता बहुत भोली होती है। जनता को जैसा पाठ पढ़ाया जाए वो पढ़ने लग जाती है। आपने दिल्ली का हाल देखा, केजरीवाल ने चीख चीख के बोला मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी ईमानदार है, मेरे नेता भ्रष्ट नहीं है, मैं उनका 10-10 बार एग्जामिनेशन लेता हूँ जब जाके टिकट देता हूँ। लेकिन आपने हाल देखा उनके कितने नेता जेल के अंदर है, इवन केजरीवाल खुद जेल के अंदर है। तो जनता बड़ी भोली होती है। उस चोर ने जो बात माइक पे बोली जनता ने मान ली, और दिल्ली में सरकार उसकी चल रही है। ऐसे ही राहुल गांधी और विपक्ष गठबंधन के जितने लोग हैं वो लोगों को झूठ बोलते आए 1 लाख रुपया देंगे महीने का। उनसे इतना पूछो महीने के 1 लाख रुपए के हिसाब से, साल के 1 लाख रुपए के हिसाब से कितना पैसा बनता है? मोदी जी आज 3,000 रुपये पेंशन देते हैं बुजुर्गों को। 10 करोड़ लोग भी अगर हिंदुस्तान में बुजुर्ग हैं जो बुढ़ापा पेंशन के अंडर आते हैं, उसका हिसाब भी लगाओगे 30,000 करोड़ महीने का होता है। आप खुद सोचो, 10,000 रुपये हर महिला को देने का वादा ये झूठा नहीं था, झूठा था ना। यूपी के अंदर कुछ महिलाएं चली भी गई कांग्रेस दफ्तर के बाहर जाके खड़े होकर मांग रही हैं। अब ऐसा होगा ना, अब भैया 1 मिनट 2 मिनट, अब ऐसा होगा ना भैया, अब ऐसा होगा ना, अब जो जीत के आए हैं, सपा से आए हैं, गठबंधन के जो भी एमपी जीत के आए हैं, उनके घर के बाद लाइनें तो लगनी है। वो 1 लाख रुपया भी मांगेंगे अपना, क्योंकि उनका हक है, उन्होंने वोट दिया है वहाँ पे। इन्होंने वादा किया था कि भैया हम देंगे ही देंगे, तो अब भैया वो वादा पूरा भी इनको करना है, चाहे अपने घर बेच के करें, चाहे इटली के हॉस्पिटल, इटली के अपने होटल बेच के करें। क्या नाम है सर? अतुल भाटी नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं? यूपी से, बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं। इससे आते हैं। मैं पूछूंगा, उत्तर प्रदेश वालों ने इस बार थोड़ा सा ये, क्योंकि बीजेपी बोला जा रहा है योगी जी इतना अच्छा काम कर रहे थे, मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये अखिलेश यादव को इतनी ज्यादा सीटें कैसे आ गई? क्या वजह है कि बीजेपी को इस बार उत्तर प्रदेश से इतना बड़ा झटका लगा? देखो, पढ़ा लिखा समाज और जो छोटा वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, जो कम लोग हैं, जो कच्चे बातों पे जल्दी भटक जाते हैं, इन लोगों ने अफवाह फैला दी 1 लाख रुपए वोट देंगे, हम आपको इतना पैसा देंगे। और जो आपने देखा भी होगा कि इनके लोगों के ऑप्शों पे लोग पहुंच रहे हैं लड़ने के लिए, मोमडन लोग, बलाने लोग, जो भी गरीब हैं, और इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं करा। वो थोड़ा जनता भ्रमित हुई है कुछ, हाँ, और उसको ये सब चीज़ ठीक करा जाएगा। अगली बार 400 पार होगा। यूपी में हार को योगी जी पे जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? देखो, योगी से तो फोड़ना गलत है। योगी पे इसलिए नहीं फोड़ सकते जब अभी योगी के पहले कोई चेहरा ही नहीं है, आने वाला चेहरा भी मुख्यमंत्री वही है। और मैं आज बता देता हूँ, मैं स्पष्ट कर देता हूँ इस बात को कि अगली बार जब ये कहते हैं ना, तो उसे कोई हटाने वाले नहीं, पूरी की पूरी सीट उसी की आएंगी। क्या बोलेंगे सर, जिस तरीके से आज शिवपाल यादव ने, समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने बोला है कि योगी जी में नैतिकता है तो इस्तीफा दे दे। बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश में हार हुई है, बीजेपी को जो उत्तर प्रदेश में झटका लगा है, सीट आए हैं पर झटका लगा है, बोले योगी जी में नैतिकता है तो इस्तीफा दें। योगी जी ऊपर जो दबाव, नैतिकता की बात वो लोग कर रहे हैं जिनकी पार्टी 40 बार चुनाव हार चुकी है। नैतिकता की बात वो राहुल गांधी कर रहे हैं जो 50 चुनाव हार चुके हैं। नरेंद्र मोदी की नैतिकता
की और योगी आदित्यनाथ की नैतिकता की बात कर रहे हैं, जो हर चुनाव जीतते हुए आए हैं। सरकार बना रहे, दोबारा से नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, और ये बोलेंगे कि मैं दोबारा आ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी। बोले लोकसभा में हार हुई है, इसके लिए मोदी योगी जी इस्तीफा दें। नहीं, नैतिकता के आधार किस बात की बात कर रहे हैं? बोले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जीती है, सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो अब योगी जी को मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। कहाँ जीते? यूपी में कहाँ जीते? मुझे तो बताइए कहाँ जीते वो? क्योंकि मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी उभरी है ना, समाजवादी पार्टी। टोटल ये गठबंधन मिला के 232-33 पहुंचे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीती हैं, 43 सीटें गठबंधन के साथ जीते हैं ना। 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी ने जीती। आई डॉट एन डॉट के साथ जो गठबंधन बनाया टोटल 234 है। दम हो तो सरकार बनाइए ना। लड़ाई तो सत्ता की थी ना। सत्ता में आप कह रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी को दोबारा से नहीं आने देंगे, इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार को हम उखाड़ के फेंक देंगे, इस बार हम आरक्षण और जातिवाद दोबारा से करेंगे। क्या हुआ भाई? तुमने जातिवाद भी कर लिया, आरक्षण का भी मुद्दा उठा लिया, आपने देश में जहर भी घोल लिया, हिंदुओं को बांटने की कोशिश भी कर ली, पर सरकार नहीं बना पाए ना। नरेंद्र मोदी जीते ना, क्योंकि बीजेपी अकेला नहीं लड़ रही थी। कौन लड़ रहा था? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन लड़ी, एनडीए लड़ा, एनडीए जीता, नरेंद्र मोदी दोबारा से सरकार बना रहे हैं। और आपको ये हार माननी चाहिए नैतिकता के आधार पे। राहुल गांधी 3 लोकसभा चुनाव में टोटल उतना नहीं ला पाए जितना कि इस लोकसभा में भाजपा लाई 240, इन 3 लोकसभा में 195 के आसपास लाई है। 99 सीट करके बोल रहे हैं कि जननायक का उभार हो गया। कांग्रेस के सुप्रिया सिन्हा बोल रही हैं कि 99 सीट आ गया, राहुल गांधी एक जननायक के रूप में उभरे हैं भारत के। हंसी आती है नहीं आती है? आप कभी हंस भी लिया करो कि 70 साल पुरानी पार्टी जो सत्ता में रहने के बाद भी इतनी मजबूरी आ गई कि उसको गठबंधन करने के बाद भी 3 लोकसभा के चुनाव में टोटल 195 सीट नहीं मिला के आ पा रहा है, और इतनी मजबूरी आके नरेंद्र मोदी को सत्ता से नहीं हटा पाए। नरेंद्र मोदी दोबारा से सत्ता में है। ये जननायक का उभार नहीं हुआ है, ये एक तरीके से इन्होंने पप्पू को दोबारा से बेरोजगार किया है। राहुल गांधी दोबारा बेरोजगार है, दोबारा से केजरीवाल बेरोजगार है, दोबारा से अखिलेश यादव बेरोजगार है, और नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री हैं, दोबारा से सत्ता चला रहे हैं। हम तो ये जानते हैं कि सत्ता की लड़ाई थी, सत्ता में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को बैठना था, 400 प्लस का नारा लगाया था, 305 के साथ दोबारा से सत्ता में बैठ रहे। रोक सको तो रोक लो तुम। नहीं बताया जा रहा है कि बैठ रहे हैं सत्ता में, पर कमजोर, बोले शेर जो है इस बार कमजोर हुआ है। मोदी जी अपने आप को जो 56 इंच का छाती बोलते थे, वो छाती का साइज कम हो गया मोदी जी का। कहीं ना कहीं बैसाखियों के सहारे सरकार चलेगी मोदी जी के, एक तरफ नीतीश कुमार और एक तरफ चंद्रबाबू नायडू। आप एक बार बताइए, मनमोहन सिंह की सरकार 210 के साथ चली, 210 आई थी कांग्रेस पार्टी की, 240 आई है इनकी, और ये कह रहे बैसाखी वाली सरकार चला रहे। जब शेर 2 पग पीछे जाता है तो इसका मतलब ये ना समझे कि वो हार गया है, इसका मतलब ये ना समझे कि नरेंद्र मोदी कमज़ोर हो गए। नरेंद्र मोदी उसी रफ्तार से दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे, दोबारा से अर्थव्यवस्था पे काम करेंगे, दोबारा से हर चीज़ पे काम करेंगे। दम हो तो नरेंद्र मोदी को आप सत्ता से हटा के देख लो। आपकी औकात नहीं है। नरेंद्र मोदी 25 साल तक भाजपा इस सत्ता में रहेगी और कोई हटा नहीं सकता। बोले मोदी जी के ये जो उनका जो छवि था, उस छवि को कहीं ना कहीं कमजोर किया है, धूमिल किया है, और मोदी के रथ को रोका इस बार राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी। सर, रथ रोकना वो होता है कि एक वोट से आप हरा दो, आप नहीं रथ रोक पाए हो। हिंदुओं ने सपोर्ट किया है, भाजपा दोबारा से सत्ता में आई है। जिस तरीके से इनका एक प्रोपोगेंडा चल रहा है कि हिंदू दोगला है, ये लोग भाजपा का मैनिपुलेट चला के जानबूझ के दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुओं को गाली दे रहे हैं ये लोग। पर मैं आपको बता दूं, हम ईवीएम को दोष देने वाले नहीं। हमें जो मिला हम उसको तरीके से ले रहे, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। हम दोबारा से सत्ता में बैठे हुए हैं। आप विपक्ष में ही बैठोगे, हम सत्ता में बैठेंगे। 70 साल वाली पार्टी आज भी विपक्ष में है, और जो 1990 में आई थी वो आज विपक्ष में अरे सत्ता चला रही है। और क्या बात की आप करते हो? राहुल गांधी अब ये बताएं कि 1 लाख जो बात कर रहे थे, खटाखट 85-100 रुपये आने वाले, वो कब देने वाले महिलाओं को? 70% आरक्षण बढ़ाने वाले थे, वो कब आने वाला है? राहुल गांधी कह रहे थे हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, वो कम करने वाले हैं। 14 राज्यों में आपकी सरकार है ना, आप कह रहे हो केंद्र में नहीं आए। 14 राज्यों में खटाखट दे दो, कब देने वाले हो? जनता पूछ रही है कि राहुल गांधी जी झूठे वादे जो किए थे वो पूरा करोगे, या अगली बार आपको जो 99 भी दिया उस पर 9 पे ना ला दें? अगली बार नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इस बार सत्ता में है, 5 साल तक सरकार चलेगी, और अगली बार भी नरेंद्र मोदी रहेंगे। और जो बताया जा रहा है कि हो सकता है बीच में चुनाव हो जाए, सरकार कभी भी गिर सकती है। नीतीश अगर पलटू चाचा पलट गए तो सीधे सरकार गिरेगी। क्यों पलटेंगे आप ये बात बताइए? एनडीए के साथ चुनाव लड़ने वाला अगर एक माहौल चलाओगे, आपकी
वो पलट रहे हैं, चंद्रबाबू पलट रहे हैं, तो मैं इंडिया गठबंधन में कह रहा हूँ अखिलेश यादव पलट जाएंगे, उद्धव ठाकरे पलटने वाले हैं, अखिलेश यादव छोड़िए, राहुल गांधी के कुछ सांसद पलट जाएंगे, फिर क्या करोगे? पलट तो कोई भी सकता है ना, जब नीतीश कुमार पलट सकते तो कोई और भी पलट जाएगा। पलटने वाली बात छोड़ो, नरेंद्र मोदी 5 साल तक सत्ता में रहेंगे और सरकार चला रहे हैं। क्या बोलेंगे मैम, अभी जिस तरीके से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव, देखा है मोदी जी के बारे में हमने इतना सुना है और सीरियसली मुझे लगता है ये भी कम है जितना उन्होंने किया है ना। इट्स रियली ट्रेमेंडस, बिकॉज मैं चाहूँगी वो मोदी जी थे प्रधानमंत्री, मोदी जी अभी भी हैं और मोदी जी फ्यूचर में भी रहेंगे, आई एम श्योर। तीसरी बार अभी शपथ लेने जा रहे हैं मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में। आप भारत की महिलाएं कैसे देखती हैं इस चीज़ को, मोदी जी अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने? दिल से उनके लिए बहुत इज्जत है और आई एम श्योर बाकी महिलाओं के लिए, महिलाओं की भी थॉट यही है कि वो जो कर रहे हैं सारी वुमेंस के लिए एक एम्पावरमेंट है और सीख भी है। तो लाइक आपने देखा ही है कंट्रीज़ में कितनी अनएजुकेटेड वुमेंस है ना, वो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली है मोदी जी ने, लाइक ग्रोइंग डेवलपमेंट्स, आपको पता है लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। तो आई एम शोइंग वो आगे भी ग्रो करेंगे। और जो मैंने सुना है लाइक अपने घर में, अपने इन्वायरमेंट में, अपने ऑफिस में सिर्फ मोदी जी, मोदी जी। अच्छा, महिलाएं हैं देश की, ये जो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने जो बोला था ये महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, अभी कुछ वीडियोस आ रही हैं कि चुनाव जीतने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद जो देश की महिलाएं बोल रही है कि राहुल गांधी से 1 लाख रुपए, कांग्रेस से 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? जो बोला था हर साल महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। देखिए मुझे लगता है ये पैसों पे नहीं जाना चाहिए, उन्होंने क्या किया है हमारे लिए ये मैटर करता है ना। और मोदी जी ने सीरियसली हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। आई डोंट थिंक कि ये 1 लाख का लालच दिया जा रहा है या 8,000 का लालच दिया है, मुझे मैटर नहीं करता है, मेरी थॉट है ये। मेरे लिए ये मैटर करता है कि मेरी कंट्री कितनी ग्रो कर रही है और आई एम श्योर कि वो मोदी जी के आने के बाद ही ग्रो किया हमारे। बोला जा रहा है मोदी जी इस बार बहुमत नहीं साबित कर पाए अपना, और कहीं ना कहीं ये मोदी जी की हार बता रहे हैं विपक्ष वाले। वो देखो डिफरेंट मेंटालिटी है सबकी, अपनी अलग अलग थॉट है, तो उसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। बट आज भी आप देख ही रहे हो कि जो भी विपक्ष पार्टी जो भी कह रही है, बट सामने कौन खड़े हैं ये सबको पता है।